नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों हम आपको बता दें सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 से आज सुबह की सबसे धमाकेदार खबर आ रही है छात्रों के लिए। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा कराने से प्राइवेट छात्रों को हो सकता है भारी नुकसान। लगभग प्राइवेट छात्र हैं इस बार 22,000 और वो टोटल छात्र भ्रमित है कि उनका क्या होगा और उनके करियर का क्या होगा। आइए दोस्तों हम इस न्यूज के आर्टिकल को पढ़कर जान लेते हैं कि आखिरकार आज सुबह सुबह क्या खबर आई है प्राइवेट बच्चों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस वालों ने दी है। सीबीएसई के निजी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा लगाने का फैसला कई लोगों को परेशान करता है। यानी कि जो भी सीबीएसई ने फैसला लिया है प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं होंगी तो वो सीबीएसई के प्राइवेट छात्रों को, कंपार्टमेंट छात्रों को और उसके साथ साथ पत्राचार और इम्प्रूवमेंट छात्रों को बहुत परेशान करता है। निजी छात्र वे हैं जो यह परीक्षा दोहरा रहे हैं या फिर अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। पत्राचार छात्रों के एग्जामिनेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में प्राइवेट छात्रों के साथ साथ इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट बच्चों को भी एग्जाम देना होगा। ये न्यूज 21 जुलाई यानी कि आज की है। लगभग सुबह 8 बजे के आसपास अपडेट की गई थी। इसी में आगे लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी छात्र उनके लिए परीक्षा आयोजित करने के बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट है। यहाँ तक कि नियमित छात्रों के लिए यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई है? गुरुवार को राजधानी में सीबीएसई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। देश भर में मोटे तौर पर लगभग 22,000 छात्रों ने सीबीएसई के साथ निजी तौर पर पंजीकरण कराया है और उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्होंने मांग की है कि वैकल्पिक मानदंडों का उपयोग करके उनका मूल्यांकन किया जाए, जैसा कि रेगुलर छात्रों का किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। यदि महामारी के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो इसे निजी छात्रों के लिए भी करना चाहिए। यानी कि अगर रेगुलर छात्र हैं तो निजी छात्र भी छात्र ही होते हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कहा है कि एक ही समय में तीसरी लहर आने की संभावना है। अगर पेपर देते समय तीसरी लहर आ जाती है तब क्या होगा, ये कहा है वाराणसी के एक छात्र कार्तिकेय जी ने। दिल्ली में एक पत्राचार छात्र रत्ना प्रभा पुरी जी ने कहा है परीक्षा आयोजित करने के फैसले में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके प्रवेश प्रभावित हो सकते हैं। सीबीएसई ने हमारे माता पिता से कहा है अगर स्थिति परीक्षा आयोजित करने के अनुकूल नहीं है तो वे उन्हें 2 महीने के लिए स्थगित कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हमारे नतीजे आएंगे तब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले बंद हो चुके होंगे। अब हमारा क्या होगा? ऐसे में सीबीएसई को जवाब देना बहुत ही आवश्यक होगा। ये रत्ना प्रभा जी का सवाल है सीबीएसई से। पुरी जी ने ही कहा है कि गुरुवार को सीबीएसई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। ऐसे माता पिता भी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार से याचिका दायर की थी। इनमें केरल के कुन्नूर के डॉक्टर वीपी सत्यानाथन भी शामिल हैं। उनका बेटा दामोदर बार बार फीवर से पीड़ित है, यानी कि तीव्र ग्रहिता से पीड़ित है। अगर इस हालत में वो पेपर देता है तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी सीबीएसई से पूछा गया है एक सवाल। उसकी हालत दिन पर दिन बेकार होती चली जा रही है। यदि एपेनेफ्रिन इंजेक्शन तुरंत नहीं दिया जाता है तो स्थिति जानलेवा हो सकती है। कोविड की स्थिति के कारण यह 2020 की परीक्षा में थ्योरी कंपोनेंट के लिए नहीं बैठ सका, इसलिए हमने निजी तौर पर पंजीकरण किया है। वह हमेशा एक अच्छा छात्र रहा है, लेकिन अब वह किसी भी हालत में परीक्षा नहीं देने जा सकता है। मैंने इसके बारे में सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक को भी पत्र लिखा है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी ने द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा कॉल और टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया है। अब ऐसे में क्या होगा, उसके बारे में कौन जवाब देगा? ये सीबीएसई बोर्ड से हमारा भी अनुरोध है कि वास्तव में सही जानकारी दी जाए और छात्रों के परीक्षा देने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की जाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज सुबह ही आई थी। प्राइवेट छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पहुंच सके।